किसानों के 64.7% प्रतिकर एवं 10% आवासीय भूखंड व आबादी निस्तारण के संबंध में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता और भारतीय किसान यूनियन भानु और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति हुई एक और मिलकर किया संघर्ष करने का ऐलान। 64% बहुत लोगों को मिल गया। आबादी भी कुछ लोगों की सेट हो गई, लेकिन सारी नहीं हुई। तो ये दो मुद्दा हमारे में। अब जो एक कोर्ट का आदेश आ रहा है, उसमें सरकार को दुलकारा कोर्ट ने। आदेश की जानकारी आपको भी होगी कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। अतिरिक्त जो भार है वो सरकार नहीं बढ़ाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी उसको, क्योंकि सरकार के लिए अगर जो कोई दूसरा जियो ना हो, दूसरा आदेश ना हो, तो सरकार के लिए वो जियो बन गया सरकार के लिए। फिर सरकार कभी किसी मामले में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती। 500 रुपया एक्स्ट्रा एयरपोर्ट में दिए सरकार ने, वो भी नहीं दे सकती सरकार, जो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती। तो उसके खिलाफ में सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अभी तारीख नहीं मिली क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अभी सारी बात चल रही है, नहीं ला रहे, 1-2 दिन में तारीख मिल जाएगी। हमारा सबका इकट्ठा होने का मतलब, सबका संयुक्त होने का मतलब सिर्फ ये कि हमारी एक समस्या है मुश्किल, तो उस पर हम अलग अलग क्यों लड़े भाई? एक ही जगह इकट्ठे हो गए तो लड़े। महत्वाकांक्षा जब ज्यादा बढ़ जाती है, जब आदमी अलग अलग जाता है। हमारी किसी की ना महत्वाकांक्षा है, ना हमारे पर्सनल इतने काम है। मैं कुछ लोगों को छोड़ के ये सब जो भी बैठे हैं, ये वैसी टीम है कि जो किसानों के लिए ही इन्होंने जन्म लिया, किसानों के लिए ही ये लड़ते लड़ते मर रहेंगे। विस्तार से सारी बातें बताई। आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। हालांकि हम सब लोगों की जो गंगोत्री है, जहाँ से सारी ये नदियाँ निकल रही हैं, वो स्रोत एक ही है। और अब धीरे धीरे कुछ कोई भी वजह रही हो, थोड़ा परिवार जो है वो भाई भाई अलग बैठ गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कई चीज़ें कॉमन हैं। जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, ये शब्द जो है ये चारों संगठनों का कॉमन है। उसके पीछे पहचान के लिए भानु, लोक शक्ति, टिकैत, अम्बावता हमने जोड़ लिया, वो अलग चीज़ है। बाकी भारतीय किसान यूनियन जो शब्द है वो कॉमन है। हमारी टोपी कॉमन है, हमारा झंडा भी लगभग कॉमन है और हमारी लड़ाई भी कॉमन है। तो आज जब ये माननीय उच्च न्यायालय से जो ये रद्द हुआ है शासन आदेश, अभी जो चौसा बता रहे थे, सरकार किसी की हक तलफी करती है यदि, तब कोर्ट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कभी आप जो है आम नागरिक की हक तलफी नहीं कर सकते, लेकिन नागरिकों को, जनता को सरकार ज्यादा से ज्यादा देने के लिए तो बनाई जाती है। अब उसने कुछ दिया है, अब मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो सरकार के वकील थे या ये अथॉरिटी के वकील थे, कहाँ ढीले रहे, कहाँ अपना पक्ष रखने में कमजोर रहे, जिससे कि न्यायालय को ये निर्णय हम लोगों के खिलाफ देना पड़ा। अब इसमें हमारी जो रणनीति है वो ये है आगे को, कि चारों संगठन जो हैं उनके नाम अपनी अपनी जगह रहेंगे। चारों के जो लेटर पैड हैं वो यूज होंगे अलग अलग, लेकिन चारों लेटर पैडों में चारों संगठनों के नाम भी जो प्रेषक में लिखे जाएंगे। यदि टिकैत के ज्ञापन लिखा जा रहा है टिकैत के लेटर पैड पे, तो नीचे जो प्रेषक लिखा जाएगा उसमें लिखा जाएगा भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन। चारों के जलाध्यक्षों के साइन होंगे। जो वार्ता होंगी शासन से, प्रशासन से, अथॉरिटी से, वो संयुक्त होंगी। उसके लिए एक तरह से, जिस तरह से गठबंधन की सरकार चलती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, ऐसे ही हम लोग भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत मुख्यतः जो साहब ने, पवन भाई ने बताया, अभी 3 मामले हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो 64 रद्द हुआ है उसमें लगभग 70% बच्चों का क्षेत्र में, सबसे बड़ी तो ये बात है। और उसके बाद में जो 10% जो अतिरिक्त जो भूखंड था, जो 60% 10% था, और अगली बात जो आबादियों का निस्तारण जो अटका हुआ है, लटका हुआ है, उसके लिए रास्ता निकले, इसके लिए हम लोगों की लड़ाई चलेगी। इस संगठन मिलकर संयुक्त रणनीति के तहत काम करेंगे। और रही बात, और जो बाकी संगठन रह गए हैं, हमारे क्षेत्र में एक संगठन और है, अगर वो आना चाहेगा तो उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इसके अलावा जेवर में भी कुछ और संगठन है, वो भी अगर आना चाहेंगे हमारी लड़ाई में, तो उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। बाहर से भी, दूसरे जिलों से भी अगर कोई आना चाहेगा तो उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हमें केवल किसान के हित की लड़ाई लड़नी है और वो हम लड़ते हैं। के लिए ये संगठन बनाए हम लोगों ने और किसानों की लड़ाई लड़ेंगे।
तो उसमें अलग संगठन, चाहे वो अलग और कोई हो, इसके अलावा भी हमने एक और भी चीज खुला रखा है कि जो किसान हित के लिए कोई और अन्य संगठन भी यदि कोई दूसरी जगह से भी आता है तो उसके लिए भी खुला रास्ता है, क्योंकि लड़ाई किसान की है और हम किसान के, और किसानों के लिए ही ये संगठन बने। तो इसलिए ये कोई ऐसी कोई बात नहीं कि कोई संगठन हमसे कोई अलग है, कहीं कोई अलग नहीं है। जितने लोगों का जो 30%, 40% जो भी लोग वंचित रह गए, उनकी लड़ाई के लिए हम हद तक जाने के लिए तैयार हैं। किसान यूनियन के 4 संगठन एक हुए हैं, किसानों की लड़ाई के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र सिंह चरौली जी, राजीव मलिक जी और बड़े वरिष्ठ नेता हैं चारों संगठनों के। बात करेंगे क्या मकसद है चारों संगठनों का एक होने का और क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है। किसानों की समस्याओं से संबंधित है, हम सब एक जगह ही होकर लड़ेंगे, क्योंकि 64.7%, 10% भूखंड और आबादी, हमारी अथॉरिटी और हमारी सरकार ये किसानों की बहुत बड़ी अनदेखी कर रही है। सन 2014 में तय हो गया था 64% और आज तक संपूर्ण किसानों को नहीं दे पाई है। तो इस तरह की अनदेखी कर रही है। आज कोर्ट से बता रही है कि कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, 80% लोगों को दे दिया, उसके बाद में कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। ये समझ में नहीं आ रही इनकी क्या नीति है। ये किसान को तोड़ना चाहती है, मारना चाहती है। हम किसी भी कीमत पे किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसीलिए हम सब एकजुट हुए हैं कि हम अपने किसानों की जो लड़ाई लड़ेंगे वो सभी एक साथ होकर लड़ेंगे, एक जगह लड़ेंगे। क्या लड़ाई 64% की है या इसके अलावा और भी कुछ है? हाँ, 64.7% है, 10% भूखंड है, आवासीय आवंटन वो है, मतलब आबादी है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप 4 संगठन एक हुए हैं, क्या अन्य संगठन भी आप में शामिल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं हमारे। जो किसानों की लड़ाई लड़ना चाहेगा वो हमारे साथ आएगा, एकजुट रहेगा।